हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट 2024 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न। दोस्तों जो कि बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आकलन और मूल्यांकन से संबंधित है, इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें दोस्तों, ताकि आपको इस चैप्टर के हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल्स भेजें तथा आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि हमारा इस प्रकार है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा क्या है दोस्तों? हमारा पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए में दोस्तों शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु द्वारा। बी में है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी में है मूल्यांकन प्रक्रिया। डी में है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ए में है मौखिक प्रश्न, बी में है सत्र परीक्षा, सी में है प्रश्नोत्तरी और खेल, डी में है दत्त कार्य। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन सत्र परीक्षा। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए में है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने में, बी में दोस्तों यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सी में है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना, डी में शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो इनमें से हमारे इसका उत्तर है दोस्तों सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, आकलन को उपयोगी और रोचक मीन्स यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। ए में दोस्तों अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, बी में विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या फिर सी में है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, डी में है दोस्तों इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट की जगह पे हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए में मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे इसलिए, या फिर बी में इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है, सी में है बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या फिर डी में दोस्तों शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, सी में है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, डी में उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य ये सभी है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना भी, बच्चा क्या सीखा है जानना भी, सी में दोस्तों बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना भी, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बी में है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर सी में दोस्तों मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी ए बी सी तीनों हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है?
इनमें से बताइए क्या होगा हमारा, सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर बी में है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी में है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी में है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी में है गृह परीक्षा द्वारा, या फिर डी में है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ए में अधिगम की गति मापने हेतु, बी में अधिगम अंतरण हेतु, या सी में दोस्तों सृजनात्मकता, डी में है भी रुचि। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों अधिगम अंतरण मापने हेतु प्रयुक्त होता है, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, समान परिपक्वन मीन्स नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ए में है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी में दोस्तों कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी में है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, डी में है प्राय लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, समान परिपक्वन से पहले से प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं, ए में है विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी में है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या फिर सी में है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर डी में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इनमें से बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, या फिर बी में दोस्तों जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या फिर सी में है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी में उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यही उद्देश्य मूल्यांकन का। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, या डी में है संकलित मूल्यांकन। बताइए इनमें से क्या होगा हमारा इसका उत्तर, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित। बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा, अवलोकन, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है अवलोकन। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट मीन्स क्या है दोस्तों, स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए में आकलन बहुत किफायती होनी चाहिए, बी में है ब्राहा परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर दोस्तों सी में है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, डी में है विद्यालय ब्राहा परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों ब्राहा परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। बताइए दोस्तों
क्या होगा? तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। बी में उद्देश्यों की सूचना। सी में विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, या फिर डी में श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को क्या लिखना। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। बताइए दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर? अगर आपको किसी भी प्रश्न का दोस्तों जवाब या उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, ठीक है। ए में छात्रों की प्रगति का आकलन। बी में कक्षा विलेखों का मूल्यांकन, या मूल्यांकन है, ठीक है। सी में है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर डी में है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ... पर बल देता है। ए में है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। बी में है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण का, या फिर सी में है दोस्तों सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। डी में शिक्षण के साथ परीक्षाओं की का सामंजस्य। बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? सतत और व्यापक मूल्यांकन ... पर बल देता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए पर बल देता है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ए में योजना की दृढ़ता। बी में शिक्षार्थियों का ज्ञान। सी में दोस्तों उद्देश्यों की अस्पष्टता। डी में है शिक्षण का ज्ञान। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों योजना की दृढ़ता। ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ए में है खुले अंत वाले प्रश्न। बी में है परियोजना। सी में है अवलोकन। डी में क्या है दोस्तों विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? बताइए दोस्तों, किस लिए आवश्यक है? ए में है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, या फिर बी में दोस्तों शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। सी में है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। डी में है यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार की गतिविधि है ये? ए में है निबंधात्मक आकलन। बी में है घटनावृत्त अभिलेख। सी में है पोर्टफोलियो आकलन, और डी में दोस्तों समस्या समाधान आकलन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, पोर्टफोलियो आकलन। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए में है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी में आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी में दोस्तों आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। डी में आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकलन। आकलन क्या है दोस्तों? बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या फिर आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है, या फिर दोस्तों आकलन क्या है? बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बताइए दोस्तों, आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है। बी में है दोस्तों आकलन को सीमित कर देता है। सी में है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। डी में है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों आकलन को सीमित कर देता है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ए में है मानक, बी में है दोस्तों निर्माणात्मक, सी में है योगात्मक, डी में है CCE। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों मानक। मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ए में है शैक्षिक उद्देश्य, बी में है मूल्यांकन, सी में है शिक्षण अनुभव, डी में है अधिगम अनुभव। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है शैक्षिक उद्देश्य। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण होगा, बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है। क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी में ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी में द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी में कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। ए में है आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बी में है आप अपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं, सी में है दोस्तों आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, डी में है आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए या फिर बी में दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सी में है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, डी में वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन पत्तियों का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, मूल्यांकन पत्तियों का लक्ष्य होना चाहिए। ए में है विद्यार्थियों को नामांकित करना, बी में है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, सी में है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, डी में है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ए में है संकलनात्मक मूल्यांकन पर, बी में है संरचनात्मक मूल्यांकन पर, सी में दोस्तों एक आयामी मूल्यांकन पर, या फिर डी है मानकीकृत एवं समान मूल्यांकन पर। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर है दोस्तों संरचनात्मक मूल्यांकन पर क्या महत्व दिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आज के क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बहुत ही कठिन परिश्रमों के बाद बनकर तैयार होता है, इसलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर भी कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आपको जिस प्रश्न का जवाब पता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं हमें। और आपको अगर बाल विकास का PDF चाहिए दोस्तों तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और महाराज सर के द्वारा आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।